हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स और ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं, उस पर आधारित हमने एग्जाम्पल भी लिए थे। अब करते हैं उसी फॉर्मूले पर, उसी कंसेप्ट पर आधारित एक्सरसाइज 9.7। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन है e पावर 2x इंटू कोस एक्स का। तो कोस एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन e रेज टू पावर 2x क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। अब u इंटू वी मेथड है, जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा cos x इंटू e पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो cos x का अवकलन क्या होगा माइनस साइन x इंटू ई पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो e पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करें, e पावर 2x अपॉन 2 cos x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट e पावर 2x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन, और प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। अब दोबारा से ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, तो u इंटू वी मेथड लगाएंगे, e पावर 2x अपॉन 2 cos x प्लस 1/2, और यहाँ क्या लगा लेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए साइन x इंटू e पावर 2x का इंटीग्रेशन, e पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x अपॉन 2, और यहाँ प्लस में कांस्टेंट। आगे इसको सिंप्लीफाई करें, e पावर 2x अपॉन 2 cos x ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो 1/4 e पावर 2x इंटू साइन x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 फॉर इंटीग्रेशन e पावर 2x cos x, और प्लस में है कांस्टेंट। तो देखो ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई, i हो गया, e पावर 2x अपॉन 2। चलो इसमें से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, e पावर 2x अपॉन 4, ये कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 2 cos x प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन 4 i, और प्लस में कांस्टेंट। अब इसको हम इधर लेके आएंगे, एलएचएस में लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4 e पावर 2x अपॉन 4 2 cos x प्लस साइन x, और प्लस में क्या जाएगा कांस्टेंट। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो i की जो वैल्यू है वो हो जाएगी e पावर 2x अपॉन 5 2 cos x प्लस साइन x, और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन साइन लॉग x। ऐसा हमने एक एग्जांपल लिया था, अपॉन में क्या था x³ था वहां पे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, log x इक्वल टू t, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी e पावर t। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो dx क्या बन जाएगा e पावर t dt। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e साइन
टी और dx की जगह e पावर टी dt इस रूप में आ जाएगा। अब इसमें ये तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t होगा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन t का अवकलन cos t, सेकंड का इंटीग्रेशन और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा साइन टी इंटू ई पावर टी माइनस ब्रैकेट लगा दें फर्स्ट यानी cos टी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो cos t का माइनस साइन टी सेकेंड का इंटीग्रेशन और प्लस में कांस्टेंट e पावर t इंटू साइन टी ब्रैकेट ओपन माइनस e पावर t cos t माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन e पावर t साइन t dt। अब ये जो वैल्यू है वो किसकी है, i की है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, i रख देंगे, e पावर t कॉमन इंटू साइन t माइनस cos t माइनस i प्लस c, ये इधर आएगा 2i हो जाएगा, e पावर t साइन t माइनस cos t प्लस c। हमें वैल्यू ज्ञात करनी है i की, तो ये दो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, i इक्वल टू e पावर t अपॉन 2 साइन t माइनस cos t और प्लस में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन है e पावर a tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 का। 3/2 का मतलब क्या है, 1 प्लस हाफ यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है, जो अवकलन है, वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो किसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, tan इनवर्स x का। तो माना tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो यहां से मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स के लिए यहां से क्या आ जाएगी tan t, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर t यानी sec t। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर 80 अपॉन में sec t dt। इसको हम लिख सकते हैं e पावर 80 1 अपॉन sec थीटा होता है cos थीटा, तो ये बन जाएगा e पावर 80 इंटू cos t का इंटीग्रेशन। अब इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos t इंटू e की पावर 80 का इंटीग्रेशन, e की पावर 80 अपॉन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos t का क्या होगा माइनस साइन t, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 80 अपॉन a dt और प्लस में कांस्टेंट e पावर 80 अपॉन a cos t माइनस माइनस प्लस
1 अपॉन ए कांस्टेंट e पावर 80 इंटू साइन टी dt प्लस c। अगेन फर्स्ट सेकेंड e पावर 80 अपॉन ए कॉस टी प्लस 1 अपॉन ए, और यहां क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, साइन टी e की पावर 80 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन और प्लस में है कांस्टेंट। अब इसमें ब्रैकेट ओपन कर देंगे, e पावर 80 अपॉन ए कॉस टी प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर e पावर 80 साइन टी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन e पावर 80 कॉस टी dt प्लस c। अब ये जो वैल्यू है वो किसकी हो गई, i की वैल्यू हो गई। तो i इक्वल टू हो जाएगा e पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ए कॉस टी प्लस साइन टी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर आई प्लस सी। इसका पक्षांतरण करेंगे बाई ट्रांसपोजिशन, ये इधर आ जाएगा, आई कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए कॉस टी प्लस साइन टी। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ई पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाई ट्रांसपोजिशन आई इक्वल टू होगा ई पावर 80 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर ए कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई इक्वल टू ई पावर ए tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए कॉस tan इनवर्स x प्लस साइन tan इनवर्स x, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, यहाँ हमने t की वैल्यू रखी है ना, तो यहाँ हम इस t की वैल्यू न रख के अपने पास देखो यहाँ से क्या है x इक्वल टू टेन टी है ना, यानी अपने पास किसकी वैल्यू है, टेन टी की। तो टेन टी की जो वैल्यू है उसकी सहायता से हम कोस टी और साइन टी फाइंड कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, टेन टी वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये यहाँ तक छोड़ दें कि अपना आंसर है वो ये आ गया, और चाहे इसको हम ऐसा लिख दें कि i इक्वल टू ई पावर ए टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए कोस टी। कोस टी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये भी अपना आंसर ठीक है और ये भी अपना आंसर है वो
ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। लिखते हुए दैट ये स्टेप लिख दें, इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन है e पावर x अपॉन रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एल्फा। सेम प्रोसेस है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट यानी कॉस एक्स प्लस एल्फा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e पावर x अपॉन रूट 2 अपॉन में 1 अपॉन रूट 2 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो कोस एक्स का साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा, और एक्स प्लस अल्फा का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e पावर x अपॉन रूट 2 अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 dx प्लस c। e पावर x अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 कहाँ चला जाएगा, अंश में, तो यहाँ रूट 2 आ जाएगा, इनटू कॉस एक्स प्लस एल्फा माइनस रूट 2 कॉन्स्टेंट e पावर x अपॉन रूट 2 साइन x प्लस अल्फा, रूट 2 इंटू e पावर x अपॉन रूट 2 कॉस x प्लस अल्फा माइनस रूट 2, और यहां लगा दिया ब्रैकेट। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, तो साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e पावर x अपॉन रूट 2 अपॉन में 1 अपॉन रूट 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस अल्फा, सेकेंड का इंटीग्रेशन e पावर x अपॉन रूट 2 अपॉन में 1 अपॉन रूट 2, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, रूट 2 e पावर x अपॉन रूट 2 कॉस x प्लस अल्फा माइनस रूट 2 अंश में, और रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 e पावर x अपॉन रूट 2 इंटू साइन x प्लस अल्फा माइनस माइनस प्लस, रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बन जाएगा, और e पावर x बाई रूट 2 कॉस x प्लस अल्फा बचेगा। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e पावर x अपॉन रूट 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा dx, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। देखो यहाँ फर्स्ट का डेरिवेटिव है, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 2 e पावर x बाई रूट 2, ये कॉमन हो जाएगा। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, रूट 2, तो e की पावर x अपॉन रूट 2, तो क्या बचेगा, कॉस
एक्स प्लस एल्फा प्लस यहाँ बचेगा √2 साइन एक्स प्लस एल्फा -2i प्लस सी। 2i इधर आएगा, 3i इक्वल टू √2 इंटू e पावर x अपॉन √2 कॉस x प्लस एल्फा प्लस √2 साइन x प्लस एल्फा और प्लस में कांस्टेंट। हमें चाहिए वैल्यू i की, तो ये बन जाएगा √2 अपॉन 3 e पावर x अपॉन √2 इंटू कॉस x प्लस एल्फा प्लस √2 साइन x प्लस एल्फा और प्लस में कांस्टेंट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन है उनको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।